Hello student, welcome to our English lecture. We are going to start our poem Keeping Quiet by Pablo Neruda from Flamingo. First of all, I want to give you a brief introduction about the poem. Let's begin. In this poem, poet talks about the necessity of quiet, introspection and creating a feeling of understanding among human beings. Introspection means inward inspection. It means आत्मनिरीक्षण, अपने खुद का निरीक्षण करना. कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिव बिकॉज टोटल इनएक्टिव वुड अमाउंट टू डेथ. द पोइट हैज नो एसोसिएशन विद डेथ. रादर वी शुड टेक रेस्ट फॉर अ while. A long silence can soothe our feeling and help us remove sadness. We must remember that our earth is always alive. We should learn from it. So that's the introduction. Now let's begin our poem with detailed explanation. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Poets want to say that let us count up 12 now and will remain silent and motionless. हमें कितना है 12 तक काउंट करना है अब और हमें बिल्कुल साइलेंट और मोशनलेस रहना है. Let us not speak at least once in any language on the face of earth. Face means surface. कि अर्थ के ऊपर हमें क्या है एक बार भी कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, यानी कुछ भी नहीं बोलना है हमें. लेट अस स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड डू नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और हमें कितना टाइम के लिए, एक सेकेंड के लिए रुकना है और हमें अपने मूव्स को, अपने आर्म्स को मूव नहीं करना है, अपने आर्म्स को हिलाना नहीं है, यानी मूवमेंट नहीं करनी है. इट मीन्स नेक्स्ट स्टैंजा इज इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. We would all be together in a sudden strangeness. It means it will be an exciting moment for all. हम सब के लिए क्या है, एक exciting, exotic, attractive, enticing यानी मन मोह लेने वाला ऐसा पल है हमारे लिए जब हम क्या रहेंगे, साइलेंट रहेंगे. देयर विल बी नो हरी. रश मीन्स हरी, इंजन्स मीन्स मशीन्स. अब क्या है, कोई भी जल्दी नहीं होगी. हम बिल्कुल क्या है, हमारे लिए एक अच्छा पल होगा ये, और क्योंकि कोई भी हमें जल्दी नहीं होगी किसी चीज़ की. इट विल बी मोमेंट ऑफ विदाउट मशीन्स एंड इंजन्स. और ये कैसा पल होगा, ना तो कोई इंजन का शोर होगा ना कोई मशीन का शोर होगा, बिल्कुल शांत हम होंगे. और देयर विल बी नो नॉइज. इट मीन्स कि कोई भी शोर शराबा नहीं होगा. इट विल बी अ सडन स्ट्रेंजनेस एंड वी विल ऑल बी टुगेदर टू एंजॉय इट. और एक क्या होगा, हम सब इकट्ठे होंगे इस मूवमेंट को एंजॉय करने के लिए. एक सडन स्ट्रेंजनेस होगी वहां पे, और स्ट्रेंजनेस मीन्स अनयूजुअल, सरप्राइजिंग, सडन एट वंस, अचानक से बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेंजनेस होगी और हम उस पल को, उस मूवमेंट को इकट्ठा मिलकर एंजॉय करेंगे. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. हार्म मीन्स हर्ट. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट would look at his hurt hands. It means poet wants to say that the fisherman who catches fish in the far off cold seas will not harm the whales in the sea. जो फिशरमैन है, वो जो फिश कैच करता है वहाँ पे सी के ऊपर, वो किसको हर्ट नहीं करेगा, जो वेल्स हैं उनको हर्ट नहीं करेगा, उनको कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा. और even the people who are gathering salt will look at their hurt hands. और यहाँ तक कि जो लोग क्या करते हैं, सी के ऊपर क्या करते हैं, सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, वो क्या देखेंगे, अपने हाथों को, हर्ट हैंड्स को, जिन हाथों से वो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं वो हर्ट हो जाते हैं, उनको देखेंगे और दे विल टेक केयर ऑफ देम, उनका ख्याल रखेंगे वो. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. It means poet won the war against environment. Poet wants to
warn the war wagers who wage wars against green environment or use poisonous gases in wars or use firearms. They must stop the cruel business of killing the people. It means क्या है, जो लोग पोइट वार्न करना चाहता है उन लोगों को जो क्या है ग्रीन एनवायरनमेंट के अगेंस्ट क्या करते हैं, वार करते हैं, यानी उन ग्रीन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और पॉइजनस गैसेस का यूज़ करते हैं या फायर आर्म्स का यूज़ करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, ये क्रूअल बिजनेस लोगों को मारने का बंद कर देना चाहिए. इन द वार ऑल आर किल्ड एंड दे गेट विक्ट्री बट देयर इज नन टू सी दैट विक्ट्री. अब क्या है, उस वार में सब लोग तो मर जाएंगे और सबको विक्ट्री मिल जाएगी उन लोगों को, लेकिन उस विक्ट्री को देखने के लिए कोई भी नहीं बचेगा. रादर दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक विद देयर अदर ब्रदर्स अंडर द शेडी ट्रीज. इट मीन्स क्या है, उन्हें क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, अपने दूसरे भाई हैं, ब्रदर्स हैं, उनके साथ शेडी ट्री के नीचे क्या होना चाहिए, वॉक करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए. और दे विल डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं करेंगे. इट मीन्स पोइट वॉन्ट्स टू से दैट कि उन्हें क्या है, क्लीन क्लोथ्स पहन के अपने ब्रदर्स के साथ मिलकर शेडी ट्रीज के नीचे कुछ भी नहीं करते हुए सिर्फ क्या करेंगे, वो वॉक करेंगे. बट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी. Inactivity means doing nothing. Life is what it is about. I want no truck with death. It means associate with, यानी belong to. It means poet wants to say that he is advising for silence. वो silence करने के लिए बोलता है और बिल्कुल भी it should not be confused with total inactivity. और क्या है, उसे लोगों को क्या कंफ्यूज होने के लिए नहीं होना चाहिए, ये बोलता है. और विद टोटल इनएक्टिविटी, कुछ भी ना किए हुए. इनएक्टिविटी होता है डूइंग नथिंग, बता चुकी हूँ मैं पहले. हियर वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट डूइंग नथिंग डज नॉट प्रिटेन टू टोटल इनएक्टिविटी बिकॉज टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ. और इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ना करने का मतलब क्या है कि टोटल इनएक्टिविटी हो गया, क्योंकि इनएक्टिविटी का तो मतलब, टोटल इनएक्टिविटी का मतलब हो जाता है डेथ. द पोइट हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ बिकॉज लाइफ विल रिमेन वट इट इज़ अबाउट. क्या है, पोइट क्या है, डेथ से कोई कुछ बिलोंग नहीं करता, यानी कुछ संबंध नहीं बनाना चाहता डेथ के साथ, क्योंकि लाइफ कैसी है, लाइफ विल रिमेन वट इट इज़ अबाउट, कि जिस चीज़ के लिए ज़िंदगी है वही रहेगी, वैसी ही रहेगी. इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड मीन्स फोकस ऑन वन थिंग अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, ह्यूज मीन्स बिग, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इंटरप्ट मीन डिस्टर्ब, of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Threatening means cause a threat, यानी धमकी देना या डराना. It means poet wants to tell that a long silence can do us a lot of good. अगर हम बिल्कुल साइलेंट रहेंगे या एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है. We should not focus only one thing, that is on our own self. सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहिए, जो कि क्या है कि सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, कि सिर्फ अकेले के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए. वी शुड कीप आवर लाइफ मूविंग, हमें अपनी जो लाइफ है उसको मूव करते रहना चाहिए, यानी आगे बढ़ते रहना चाहिए. वी शुड डू नथिंग फॉर वंस, और एक बारी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए हमें. वी शुड लर्न टू हैव रेस्ट, हमें सीखना चाहिए कैसे शांत रह सकते हैं, कैसे साइलेंट रह सकते हैं, कैसे रेस्ट में रह सकते हैं. फॉर वंस डूइंग नथिंग मे बी गुड फॉर अस एंड ब्रिंग साइलेंस, और हो सकता है कुछ ना करना हमारे लिए कैसा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, और वो क्या ला सकता है, साइलेंस ला सकता है, शांति ला सकता है. व्हेन वी आर सैड, जब हम उदास होते हैं, इट इज़ बिकॉज वी हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड आवर सेल्स. और कई बारी फेल क्यों होते हैं, हम सैड क्यों होते हैं, हम फेल हो जाते हैं अपने आप को समझने में. और
समटाइम वी थ्रेटेंड आवर सेल्व विद डेथ, और अपने आप को डेथ की धमकी देते हैं, अपने आप को क्या है ये सोचते हैं कि डेथ आ सकती है हमारी, तो उसको थ्रेटनिंग करते हैं अपने आप को। देन इट इज़ लॉन्ग साइलेंस दैट कैन बी ऑफ गुड टू अस, और हो सकता है ये हमारे लिए कैसी हो, एक लॉन्ग साइलेंस हो, और वो क्या हो सकती है हमारे लिए अच्छी हो सकती है। हेंस द साइलेंस हैड गॉट ऑप्टिमम इम्पोर्टेंस, और इस तरह साइलेंस क्या देती है हमें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है साइलेंस हमारे लिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, अलाइव मीन्स लिविंग, जीवित रहना। नाउ आई शिल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। क्वाइट मीन्स साइलेंट, यू ऑल नो, और लेटर मीन्स दैट कम्स आफ्टर, यानी बाद में। पोइट टेल्स द ह्यूमन बींग्स दैट वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम अर्थ, हमें किससे लेसन लेना चाहिए, अर्थ से लेसन लेना चाहिए। व्हेन एवरीथिंग सीम टू बी डेड ओनली द अर्थ ऑलवेज रिमेन अलाइव। क्या है, डेथ कैसी दिखाई देती है, हमेशा डेड दिखाई देती है, लेकिन जो अर्थ ही है वो हमेशा कैसी रहती है, अलाइव रहती है, जीवित रहती है। इट नेवर डाइज, कभी भी नहीं मरती। नाउ द पोइट विल काउंट अप टू 12 एंड आस्क अस टू कीप क्वाइट, वही है, पोइट हमें 12 के तक काउंट करने के लिए बोलता है और शांत रहने के लिए बोलता है। देन द पोइट विल गो आउट फ्रॉम देयर, और फिर पोइट वहाँ से चला जाएगा। सो और thus the poet spreads the message of stillness and peace for the mankind, और पोइट किस चीज़ का मैसेज स्प्रेड कर रहा है, स्टिलनेस का, और स्टिलनेस का और पीस का, किसके लिए, मैनकाइंड के लिए, यानी ह्यूमन बींग्स के लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम।